जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको ऐसे बाघ की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसने ताड़ोबा के जंगलों पे कई सालों तक राज किया। उसका नाम है येड़ा अन्ना। हाँ, येड़ा अन्ना ये कोई एक्टर या विलन का नाम नहीं, एक बाघ का नाम है। येड़ा अन्ना को क्रॉकेट के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि उसकी पूंछ जन्म से ही टेढ़ी थी। वह मोहरली रेंज का सबसे ताकतवर नर बाघ था जिसने अपने बल से मोहरली पे राज किया। 2011 तक मोहरली का पूरा क्षेत्र उसके नियंत्रण में था। 2011 में वागडो जैसे शक्तिशाली नर ने उसे चुनौती दी और कोसाबा लाइन पे इन दोनों की घमासान लड़ाई हुई। इस लड़ाई में येड़ा अन्ना को अपनी हार माननी पड़ी और इस इलाके को छोड़ना पड़ा था। वह लड़ाई के बाद असवा लहीरा, वसंत भंडारा और खातोड़ा की ओर चला गया। इसके बाद वह यही इलाकों के आसपास देखा गया था, पर 2013 के बाद येड़ा अन्ना अचानक से गायब हो गया। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गया। 2 साल बाद अचानक से 2015 में एक सुबह उसे वसंत भंडारा में देखा गया और सेम डे शाम में उसे किसी टूरिस्ट ने जामुनजोरा क्षेत्र में साइट किया। इसका मतलब साफ साफ था, उसका अपने इलाके से घसीड़े जाने के बाद वो अपनी टेरिटरी कभी बना न पाया। इसके बाद येड़ा अन्ना इन्हीं इलाकों के आसपास कभी कभार देखा जाता था, बट 2018 में एक बुरी खबर आई कि येड़ा अन्ना को भंसुली गांव के करीब बड़ी घायल हालत में देखा गया था, जो ताड़ोबा से 15 किलोमीटर दूर था। यह और एक नर बाघ के साथ लड़ाई में गंभीर रूप से जख्मी हो चुका था। धीरे धीरे कमजोर होने के कारण 25 फरवरी 2018 में इसने अपनी आखिरी सांसें ले ली। जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको ऐसे बाघ की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसने ताड़ोबा के जंगलों पे कई सालों तक राज किया। उसका नाम है येड़ा अन्ना। हाँ, येड़ा अन्ना ये कोई एक्टर या विलन का नाम नहीं, एक बाघ का नाम है। येड़ा अन्ना को क्रॉकेट के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि उसकी पूंछ जन्म से ही टेढ़ी थी। वह मोहरली रेंज का सबसे ताकतवर नर बाघ था जिसने अपने बल से मोहरली पे राज किया। 2011 तक मोहरली का पूरा क्षेत्र उसके नियंत्रण में था। 2011 में वागडो जैसे शक्तिशाली नर ने उसे चुनौती दी और कोसाबा लाइन पे इन दोनों की घमासान लड़ाई हुई। इस लड़ाई में येड़ा अन्ना को अपनी हार माननी पड़ी और इस इलाके को छोड़ना पड़ा था। वह लड़ाई के बाद